हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम ये कवर करेंगे गेट की तैयारी जॉब के साथ कैसे करना है। ये बहुत लोग को सवाल है क्योंकि जॉब्स बहुत टाइप्स होता है। कुछ लोग को जॉब 8 घंटे होता है, कुछ लोग का जॉब 8 घंटे से ज्यादा होता है और कुछ लोग को 8 घंटे से कम ही होता है जॉब। तो अब ये जॉब के साथ गेट की प्रिपरेशन कैसे करना है। बहुत लोग का सपना भी है गेट को क्रैक करना है और आईआईटी में पहुंचना है और नहीं तो पीएसयू का जॉब निकालना। तो इन लोग का सपना है, तो सपने कैसे साकार करना है, राइट, इनको कैसे अचीव करना है। तो हम इस वीडियो में बहुत अच्छा से फोकस करेंगे और क्या क्या स्ट्रेटजी लगाना है, कैसे टाइम निकालना है पढ़ने के लिए, बहुत सारे पॉइंट्स को कवर करके हम अच्छी एक स्ट्रेटजी कवर करेंगे। चलो शुरू कर लेते फर्स्ट स्ट्रैटेजी, राइट। तो गेट तैयार करने के लिए मिनिमम आपको ये गारंटी करना है हर दिन 2 to 4 आवर्स का प्रिपरेशन तो लगाना है। अगर नहीं लगाया तो मान लेना एक साल में कम से कम 300 दिन का टाइम भी लिया और उतना दिन में 2 घंटे भी प्रिपेयर किया, 600 घंटे ही होता। तो 600 घंटे में सिलेबस को हम एक साथ मतलब एक बार प्रिपेयर कर सकते होंगे, बट रिवीजन प्रैक्टिस कब करेंगे, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिनिमम ये होता हर बच्चे का द ड्यूरेशन फॉर द गेट प्रिपरेशन कितना होता, मिनिमम 500 आवर्स से तो मैक्सिमम 2000 आवर्स भी करना होता। पर एवरेज 1000 आवर्स तक पहुंच गया तो प्रिपरेशन भी हो जाता, प्रैक्टिस भी हो जाता, रिवाइज भी हो जाता और टेस्ट सीरीज का समय भी हो जाता उसमें। तो लगभग आपको इतना करना है, 600 700 800 1000 इतना पहुंचना होता तो अच्छी प्रिपरेशन के लिए। तो डेली 2 घंटे से 4 घंटे बीच में प्रिपेयर किया मिनिमम, तो आपका प्रिपरेशन भी कंप्लीट हो जाएगा और आपकी जो फाइनल गोल है तो वो भी अचीवमेंट हो जाएगा। तो अब जॉब में ये है प्रॉब्लम, कुछ लोग का जॉब 8 घंटे ही बोलता बट 8 घंटे से ज्यादा काम करना होता, घर आके भी काम करना होता, कम से कम 12 घंटे जॉब में लगाते कुछ लोग। और कुछ लोग ऐसे हैं 8 घंटे मतलब बिल्कुल टाइम पे जाता और टाइम पे निकलता ऑफिस से, वो भी एक है। और तो टाइप ऑफ जॉब होता 8 घंटे नाम के वास्ते होता बट वर्क फ्रॉम होम होगा तो अगर 5 घंटे से 8 घंटे बीच में वर्क हो सकता, कुछ लोग 5-6 घंटे में काम हो जाता और 2-3 घंटे और निकाल सकते भी गेट प्रिपरेशन के लिए। तो ये अलग अलग टाइम में और आपकी समय भी अलग अलग यूज कर सकते। तो जिनके पास बहुत कम घंटे वर्क है तो उनके लिए बहुत टाइम बचेगा, जिसके पास फिक्स्ड आवर्स है तो आपका प्लान भी फिक्स बन सकते, तो प्रिपरेशन की स्टाइल भी यूनिक होता। किसके पास बहुत ज्यादा घंटे काम करना होता उनके लिए तो टाइम बहुत कम बचता है, तो टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा से करना होता। तो इन लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो जॉब कर रहा है तो सबके लिए सेम स्ट्रगल है, तो कैसे दोनों मैनेज करना है, राइट। तो आपकी आपकी जो लाइफ स्टाइल है किस में है वो सोचना पहले। तो इनके पास देखो रिमेनिंग 12 घंटे मान के जाना, तो उसमें 6 घंटे 8 घंटे सोने के लिए जाता तो 3-4 घंटे ही बचेगा, और बहुत स्ट्रिक्टली यूज किया तभी होता हो जाता गेट प्रिपरेशन। तो उनके लिए तो हार्ड तो होंगे बट पॉसिबल तो होंगे, ये भी याद रखना, राइट। जब आप कोशिश करोगे तो आपसे सब कुछ हो जाएगा। इनके पास फिक्स्ड 8 घंटे है तो अच्छा से प्लान कर सकते हैं सुबह क्या करना है शाम को क्या करना है। इनके पास तो बहुत टाइम है, जो जैसे लगता है फुल टाइम गेट प्रिपेयर भी कर सकते होंगे इनको, राइट। तो ये है प्रॉब्लम। तो मिनिमम ये गारंटी करो आप जिस सिचुएशन में हो तो ये तो पॉसिबल है मिनिमम 2 to 4 आवर्स हर दिन दे सकते हैं। बट ये हर दिन की बात नहीं है ना, तो इनके लिए अलग अलग दिन में अलग अलग ड्यूरेशन होता। ये वीकडेज है तो अलग टाइम मिलता और वीकेंड है तो अलग टाइम होता। तो ये वीकडेज दोनों बैलेंस करके भी जा सकते हैं इन लोग को। तो जॉब मतलब हर दिन जॉब नहीं करोगे, सैटरडे संडे भी होंगे, संडे भी होंगे, उस दिन पूरा दिन आपका ही है ना, तो बैलेंस कर सकते होंगे आप। मिनिमम 2 to 4 आवर्स वीक डेज में वर्किंग डेज में लगाना, रिमेनिंग डेज में थोड़ा मल्टीप्लाई करके पढ़ाना तो पॉसिबल हो सकता आपसे, ठीक है। तो सेकंड जो है तो हाउ टू प्लान योर प्रिपरेशन, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो 3 जगह होता वो आप प्रिपेयर कर सकते। तो बिफोर वर्किंग बिफोर योर जॉब सुबह कितना टाइम मिलता है आपके पास, 2-3 घंटे मिलेगा, 4 घंटे मिलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना पॉसिबल हो सकता है उतना मैक्सिमम यूटिलाइज करो, क्यों दिन में ये होता मैक्सिमम यहां यूटिलाइज कर सकते, क्यों बिफोर वर्क आपके दिमाग में ये होता बैलेंस्ड होता, रिलैक्स्ड होता, तो आप फ्रेश होते माइंड, तो यहां पर बिल्कुल एफर्ट कर सकते हैं। तो गेट के लिए जितने भी प्रिपेयर किया वो आपके लिए बहुत यूज होंगे और बहुत याद भी रहेंगे बहुत बहुत दिन तक।
तो ये मैक्स एफर्ट लगाना यहाँ पर, जितने पॉसिबल है उतना टाइम निकाल के बिफोर द वर्क कर लेना। क्यों, जॉब तो 8 घंटे होता मिनिमम एवरेज मान लेना, तो यहाँ पर 8 घंटे के बाद अगर ज्यादा टाइम कोशिश किए, आपकी जो बॉडी है तो उतना रिलैक्स्ड मोड में नहीं होता, तो टायर्डनेस, बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होता है यहाँ पर, आपकी प्रिपरेशन में इफेक्ट हो सकता। तो यहाँ पर होता तो मैक्सिमम प्रिपरेशन का टाइम यहाँ देना, तो 2 to 4 आवर्स जितने पॉसिबल है, तो 1 आवर नहीं तो 2 आवर्स, जितने पॉसिबल होगा उतने यहाँ पर दे सकते हैं आप। तो गारंटी करो, तो अगर सुबह उठने का आपकी आदत है तो सुबह उठ के आप 4 बजे 3 बजे उठ के भी और सुबह टाइम यूटिलाइज कर सकते। बट ड्यूरिंग जॉब भी बहुत लोग को टाइम भी मिल सकता, मतलब किसी के साथ डिस्कस करने के लिए, आपके पास ग्रुप्स है तो ग्रुप में आपके डाउट्स पूछने के लिए, नहीं तो आपके ऑलरेडी प्रिपरेशन हो गया आज की कुछ, तो उसका रिवाइज करने के लिए यहां स्ट्रेटेजी लगा सकते हैं। ड्यूरिंग जॉब आप तो नया तो प्रिपेयर नहीं कर सकते, बट आप एक्सप्लोर कर सकते, जो नॉलेज आपके पास है, जो नॉलेज आपके पास है उसको एक्सप्लोर कर सकते। कैसे एक्सप्लोर करें, एक चीज है, एक रिवाइज कर सकते। रिवाइज करने के लिए किसी का मदद जरूरत नहीं है, क्यों आपके पास ऑलरेडी कुछ प्रिपेयर किया, रिवीजन नोट्स बनाया होगा, रिवाइज कर लेना। अगर रिवाइज भी कर चुके होंगे तो डाउट जो है उसको पूछ लेना ग्रुप्स में, डाउट्स रिजॉल्व कर सकते। तो किसी के साथ आपकी फ्रेंड्स जो है उनके पास नॉलेज है, तो एल्गोरिथम में डाउट है, डेटा स्ट्रक्चर में डाउट है, कुछ और मैथमेटिक्स में डाउट है, तो पूछ सकते, डाउट्स रिजॉल्व भी कर सकते। अगर आपके पास ग्रुप्स बनाया होगा उसमें पार्टिसिपेट भी कर सकते, तो पार्टिसिपेट करेंगे तो आप एक्सप्लोर ज्यादा करोगे, राइट। ये यहां कुछ नया सीखेंगे नहीं, बट जो आपके मन में वीकनेस है उसको हम स्ट्रांग बनाने के लिए, उसको अवॉइड करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। तो वीकनेस जो पोर्शन है उसको हम स्ट्रांग बनाएंगे, जो जो आपको समझ नहीं आता, जो जो आप वीक लग रहा है, तो उसको हम स्ट्रांग बनाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्यूरिंग द जॉब तो प्रिपेयर नहीं कर सकते, बट आप खुद को एक्सप्लोर करके स्ट्रांग बना सकते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, क्यों ड्यूरिंग जॉब आप नया सीख नहीं सकते। जब नया सीख नहीं सकते तो नया आप है ना, जो आप सुबह कर सकते हो वो आज इस ड्यूरिंग जॉब नहीं कर सकते। तो नया चीज को मत करना ड्यूरिंग द जॉब, क्यों आपकी एफर्ट कम लग जाएगा गेट के ऊपर, क्यों ड्यूरिंग जॉब तो जॉब का प्रेशर होता, और नया सीखने के लिए कोशिश किया तो वो कंप्लीट नहीं हो पाता, राइट। बीच बीच में डिस्टर्बेंस होगा और आपकी जो एफर्ट है वेस्ट हो जाएगा। तो ड्यूरिंग द जॉब हमेशा ये करना, तो रिविजन, और आपके समय है तो टेस्ट भी दे सकते हैं इस समय में, अगर बीच में 1 घंटा भी टाइम है। कुछ लोग ऐसे हैं 8 घंटा तो नाम के वास्ते वर्क होता, बट उसमें 3-4 घंटे भी ऑफिस में काम नहीं करते, तो उनके पास बहुत सारे टाइम होता, उन लोग को टेस्ट भी दे सकते, बहुत सारे कर सकते। बट आफ्टर द जॉब तो पहली जो चीज टारगेट करना है, पहले ड्यूरिंग द जॉब, आफ्टर जॉब, बीच में जो टाइम होता है ना, जो मतलब मान लो 6 बजे आपका जॉब खत्म हो गया, तो तुरंत 7 बजे 8 बजे स्टार्ट नहीं करो, क्यों, वहां पर आपका बहुत टाइटनेस होता है, और स्टार्ट किया तो जल्दी नींद आ जाएगा, नहीं तो इंटरेस्ट नहीं होता, बहुत सारे फैक्टर्स है वो आपको इफेक्ट करेगा। तो कम से कम आपको 1 घंटे तक रेस्ट लेना, उसके बाद ही आप प्रिपरेशन स्टार्ट करो। रेस्ट मतलब आप हो सकता आप आधा घंटा 1 घंटा सो जाना, नहीं तो 2 घंटे भी सो जाना चलेगा, बट जो आफ्टर द जॉब प्रिपेयर करोगे तो पहले आपको टारगेट रेस्ट। तो डिनर करने के बाद सो जाना, जल्दी जल्दी उठना आपके ऊपर डिपेंड होता, ये आफ्टर द जॉब कैसे यूटिलाइज करना, बट बिना रेस्ट के साथ ये स्टार्ट मत करना प्रिपरेशन। यहां क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास बहुत टाइम बचा जॉब के बाद, तो ये हो सकता 2 to 3 घंटे तक आप यूटिलाइज कर सकते होंगे, एटलीस्ट 1 आवर। तो आपको डिसाइड करना है 1 आवर यूज करना, 2 आवर्स यूज करना, 3 आवर्स यूज करना, जितने पॉसिबल होगा उतना। बट यहां क्या कर सकते हैं, वही है, एक रिवीजन कर सकते हैं, नहीं तो कुछ क्लास अटेंड करना है तो क्लास अटेंड कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, क्यों कभी कभी है ना कोचिंग्स में ये होता, तो क्लासेस शाम को ही होता, तो क्लासेस अटेंड कर लेना। अगर आपके पास कुछ टाइम है तो टेस्ट आप दे सकते होंगे, कुछ टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये कुछ भी पॉसिबल है वो कर लेना, मतलब ऑल करना जरूरत नहीं है। अगर क्लास यहां अटेंड कर लिया तो उसका प्रैक्टिस रिवीजन यहां कर लेना। तो ये जो इंपॉर्टेंट है, ये दोनों आपको मैच करके जाना होता, राइट। सुबह जो उठने के बाद क्या करना है और सोने से पहले क्या करना है, क्यों सोने से पहले तो बहुत टायर्ड हो जाता, तो अगर क्लास से तो क्लास अटेंड कर लिया, बट उसकी प्रैक्टिस एंड रिवीजन अच्छा से यहां कर लेना। अगर जो भी पेंडिंग है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जो कंप्लीट हुआ सब्जेक्ट्स उसका भी रिवीजन स्टार्ट करना होता। तो ये 3 अलग अलग टाइम है, तो आपको अलग अलग स्ट्रेटेजी लगाना होता, कभी कभी कंबाइंड भी चल जाएगा, बट जो टाइम आपके पास है, जो टाइम आपके पास है उसको डिवाइड करके यूज किया और बहुत अच्छा से आपको प्रिपरेशन हो जाएगा, राइट। ये है स्ट्रेटेजी। तो फर्स्ट स्ट्रेटेजी, द बिफोर द जॉब क्या करना है और ड्यूरिंग द जॉब क्या करना है,
और आफ्टर द जॉब जो दिन में टाइम बचेगा, तो हर दिन में इस तीनों प्लान के साथ गया तो कम से कम बेस्ट टाइम यूज हो जाएगा। ठीक है, अब देख लेते स्ट्रेटजी क्या लगाना है। तो एक स्ट्रेटजी होता है लर्निंग का टाइम। तो लर्निंग कब कर सकते हैं आप? आपको पता है लर्निंग मतलब जो नया टॉपिक को प्रिपेयर करना है, तो ड्यूरिंग जॉब कुछ लोग को पास टाइम होता है वो कर सकते होंगे। और ये जो लर्निंग का टाइम आइदर बिफोर द वर्क और आफ्टर द वर्क होता है बेसिकली, राइट। बिफोर द जॉब अगर आपको दिन में बिफोर द जॉब करना है तो बेस्ट टाइम है लर्निंग के लिए। बट क्लासेस शाम को है तो क्लासेस से पहले जो जॉब होता है, जॉब के बाद और क्लास से बीच में थोड़ा रेस्ट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बिना रेस्ट लेके क्लास अटेंड किया तो जल्दी टायर्ड हो जाओगे और इंटरेस्ट नहीं बनेगा क्लासेस के ऊपर। तो लर्निंग का टाइम आइदर सुबह होता नहीं तो शाम को होता, बट सुबह बहुत बेस्ट टाइम है और शाम को अगर प्रिपरेशन करना है तो जॉब के बाद थोड़ा रेस्ट लेके क्लासेस अटेंड कर लीजिए, नहीं तो प्रिपेयर भी कर लीजिए चलेगा। तो लर्निंग का समय आप सही चूज कर लेना। तो ये जो स्ट्रेटजी है, जो जॉब जा रहा है और कॉलेज में भी जा रहा है दोनों मैच हो जाता है बेसिकली, क्योंकि कॉलेज में जाना भी 6 से 8 घंटा होता और जॉब भी करना उतना ही समय होता। तो जो 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 कॉलेज में साथ कॉलेज पढ़ रहा है और उनके लिए भी ये स्ट्रेटजी बहुत अच्छा यूज होता। ठीक है, और सेकंड जो है लर्निंग तो हो रहा है बट सेकंड रिवीजन भी होना चाहिए। तो रिवीजन कब करोगे? ये तो आप प्ले कर सकते हैं, मतलब कभी भी आप टायर्ड हो, कभी टाइम नहीं है, बहुत कम टाइम है तो रिवाइज कर सकते हैं। तो जो ड्यूरिंग वर्क है अगर कुछ आधा घंटा टाइम मिला तो उस टाइम में आप रिवाइज कर सकते हैं, कल क्या किया, आज क्या किया, और उसको उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है तो कम टाइम में आप रिवाइज कर सकते होंगे। और जो एक्स्ट्रा टाइम चाहिए होता उसके लिए प्रैक्टिस के लिए थोड़ा 1 से 2 घंटा चाहिए होता हर दिन। तो जो जो आप प्रिपेयर तो किया, अच्छा से समझ में तो आया, तो प्रैक्टिस भी करना होता। प्रैक्टिस कैसे करना होता? बेसिकली अलग अलग स्ट्रेटजी होता प्रैक्टिस में। कुछ ऐसे प्रैक्टिस करना होता, क्लास की एग्जाम्पल जो होता है तो क्लास एग्जाम्पल्स को पहले प्रैक्टिस करना खुद ही। जो क्लास एग्जाम्पल परफेक्ट हो जाता है ना तो आपकी कॉन्सेप्ट भी अच्छा से अप्लाई होंगे। कुछ लोग ऐसे क्लास की जितने भी प्रैक्टिस एग्जाम्पल्स है उसको सही से नहीं समझता, क्यों? उनका कॉन्सेप्ट वीक है, तो एग्जाम्पल नहीं बने तो आगे डीपीपी से और टेस्ट सीरीज की क्वेश्चन से वो थोड़ा वीक हो सकता। तो क्लास एग्जाम्पल पहले अच्छा से समझ लेना, आप खुद ही प्रॉब्लम्स लेके सॉल्व करना। उसके बाद जो डीपीपीस होता और गेट क्वेश्चंस होता वो इसके लिए टाइम देना ही पड़ेगा, क्यों ये पहली प्रायोरिटी होता। उसके बाद और भी टाइम बचे तो वीकडेज में, वीकेंड में कभी भी टाइम निकाल के, हॉलीडेज में कभी भी टाइम निकाल के आप टेस्ट सीरीज भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज का क्वेश्चंस होता है ना, उसके लिए वीकली 1 और 2 नहीं तो 2 वीक में 1-2 कर सकते हैं प्लान बना के। बट प्लानिंग ऐसे होना चाहिए जब ज्यादा टाइम फ्री हो, जब हॉलीडेज है, लीव्स है, उस दिन आपको पूरा दिन फ्री होता है ना तो काम करना नहीं होता, उस दिन आपको टेस्ट सीरीज के लिए समय दे सकते हैं और प्रैक्टिस के लिए ज्यादा टाइम दे सकते हैं। क्यों? वीकडेज वैसे भी आपको क्लास अटेंड करने में टाइम निकल जाता, तो प्रैक्टिस कब करोगे, राइट? तो अगर सुबह नहीं पॉसिबल नहीं हो रहा है तो जब वीकेंड होता, सैटरडे संडे नहीं तो हॉलीडेज और लीव्स, उस दिन आपको टारगेट करना होता प्रैक्टिस अच्छा से करो। जो भी लास्ट वीक में हुआ उसको पूरा अच्छी तरीके से रिवीजन प्रैक्टिस करने के लिए कोशिश करना होता। तो आपको 3 स्ट्रेटजीज में 3 टाइप्स होना चाहिए, लर्निंग कब करना है और रिवीजन कब करना है और प्रैक्टिस कब करना है। ऑलरेडी आपको तो पता है यार, ये 3 तो है आपकी दिन में प्लानिंग, बिफोर, ड्यूरिंग, आफ्टर जॉब कैसे यूज करना है। इसी तीनों में आप इस तीनों को इंक्लूड कर सकते हैं बट अकॉर्डिंग टू आपकी रिक्वायरमेंट। अगर आपकी रिक्वायरमेंट ऐसे पूरा तो प्रिपेयर कर लिया तो अब रिवीजन प्रैक्टिस ही करना है, तो डिसाइड कर लो कब प्रैक्टिस करना है, कब रिवाइज करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और देखो आप यही तो कह रहा हूं प्लानिंग कैसे बनाना है। वीकडेज का, वर्किंग डेज का, जो वीकडेज मेनली वर्किंग होता है ना, तो वर्किंग डेज का प्लान तो अलग होना चाहिए। वीकेंड का तो आपको छुट्टी है उस दिन तो पूरा दिन फ्री हो तो सही से यूज करना होता। तो वर्किंग डेज मोस्टली लोग यूज कर लेते मेरा अकॉर्डिंगली, राइट? जो जितने लोग से बात किया वर्किंग डेज में ये लोग यूज करते 2 to 6 आवर्स मिनिमम यूज कर लेते। तो ये है स्ट्रेटजी उनका चलता, उससे ज्यादा भी होता है बट एवरेज मिनिमम 2 to 6 आवर्स। वीकेंड में तो हो सकता है 8 to 12 आवर्स तक अप्रोक्सीमेटली, इससे ज्यादा भी यूज करे तो अच्छा है। स्पेशल हॉलीडेज होता है वो इससे में लीव्स, तो 8 to 12 आवर्स तो पॉसिबल है इनको यूज करने के लिए। तो ये है वर्किंग डेज जो होता, तो मिनिमम आपका प्रिपरेशन जाना चाहिए।
तो प्रिपरेशन के बाद थोड़ा रिवीजन साथ में रखो, क्यों कोई क्लास में अटेंड कोई क्लास से अंडरस्टैंड किया वो रिवाइज करेंगे तो अच्छा से याद आएगा आपको। तो अगर रिवाइज भी नहीं किया तो ये समझ नहीं आता आज जो सीख लिया तो कितने दिन तक याद रहे। तो एटलीस्ट रिवीजन होना चाहिए। आज 10 घंटे भी आप पढ़ लिया तो 10 घंटे का रिवीजन भी होना चाहिए। अगर 2 क्लास अटेंड किया 4 घंटे का, तो 4 घंटे का रिवीजन होना ही चाहिए। जब रिवीजन होगा समझ में आता क्या आपको प्रॉब्लम हो रहा है, किस टॉपिक में क्या अंडरस्टैंडिंग हो गया, सारा आपका क्लैरिटी बनेगा। जब क्लैरिटी बनेगा आपका वीकनेस पोर्शन समझ में आएगा। जब आपका वीकनेस पोर्शन समझ में आएगा तो आप उसमें स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए कोशिश कर सकते हैं। फैकल्टी से डिस्कस करो, नहीं तो आपके फ्रेंड से डिस्कस करो, ग्रुप में डिस्कस करो। तो जो वीक पोर्शन होता है उसको स्ट्रांग बनाने के लिए कोशिश करना होता है आपको, राइट। ये इंपॉर्टेंट है। वीकेंड एंड स्पेशल हॉलिडेज और लीव्स जब लिया तो आपको तो पूरा आपकी टाइम है। तो आप अगर 7 डेज भी लिया तो 1-2 दिन तो आपको कम से कम इतना तो टाइम मिलेगा। तो टोटल आपको अगर मिनिमम लेके भी गया, यहाँ पे एवरेज ले रहा हूं 4 आवर्स एंड देन यहाँ पर 8 आवर्स लिया तो 5 days 4 hours 20 hours plus 8 8 16, सो वैसे भी 36 आवर्स एक पूरा वीक 7 डेज के लिए आप टाइम दे सकते हैं। सो ये काउंट करो, अगर 36 मतलब 40 आवर्स भी लेके गया तो 40 आवर्स एक 7 डेज के लिए लिया तो पूरा महीने में कितने ले सकते हैं आप टाइम, कितने डिवोट कर सकते हैं गेट के लिए प्रिपरेशन। तो अच्छा से कैलकुलेट करके एक टेंटेटिव प्लान बना के भी आप जा सकते होंगे, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। और ये हाउ टू प्रिपेयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो जॉब करता है और जॉब के साथ प्रिपेयर करना उनसे बहुत डिफिकल्ट होता है, क्यों टाइम कम है तो प्रेशर भी ज्यादा बढ़ता। तो जब प्रेशर है तो थोड़ा गड़बड़ हो सकता, मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट और जो भी है। तो इनके लिए मेन जो टारगेट है क्लास होता, जो क्लास में पढ़ लिया वो बहुत एनफ होता। क्यों टेक्स्ट बुक पढ़ने के लिए इतना समय नहीं होता और डिस्कशन करने के लिए भी समय नहीं होता। जो क्लास में पढ़ लिया, ये टारगेट इनको यही होना चाहिए, क्लास में जितने भी हुआ तो इसको 100% एफर्ट लगा के समझ लेना। तो इसके लिए नोट्स तो बनाओगे, वैसे भी रिवीजन नोट्स तो बनाने के लिए कोशिश करो, नहीं होगा तो भी चलेगा। तो नोट्स बनने के बाद, ये दोनों होने के बाद समय आपके पास बहुत बचेगा। क्यों हर बार वीडियो देखना नहीं होता, एक बार नोट्स और रिवीजन नोट्स बनाया हो ना तो हमेशा कोई रिवाइज करना है तो जाके फटाफट नोट से रिवाइज करना। और उसके बाद ये डीपीपीस गेट पीवाईक्यूज टेस्ट सीरीज होता है ना, जो वीकेंड होता है और हॉलीडेज होता है, उस दिन मैक्सिमम कोशिश करो। अगर 5 डेज आप काम किया, उस दिन प्रिपरेशन के लिए टाइम दिया है, तो रिमेनिंग 2 डेज में तो क्लास कम रहते ना, बहुत कम रहते, कभी कभी नहीं रहते भी नहीं है। तो उस दिन 2 डेज मैक्सिमम फोकस करो रिविजन एंड क्या डीपीपीस रिविजन भी होना चाहिए। हॉलीडेज जो लीव्स है रिवाइज करो और प्रैक्टिस भी करो, और अगर टाइम है तो टेस्ट भी देना तो अच्छा रहेगा। तो ये 2 डेज आप जिसके लिए टाइम देना, क्यों अच्छा से कर लिया तो आपको ये 5 डेज जो भी किया तो 2 डेज में रिवाइज प्रैक्टिस भी हो जाएगा। अगर रिवाइज प्रैक्टिस नहीं हुआ ना तो ये 5 डेज जितने भी किया वो बोलते रहोगे, तो अगर भूल गया तो आगे फिर पूरा पढ़ना टाइम नहीं मिलेगा आपको। तो ये अगर एक सब्जेक्ट के लिए भी सही स्ट्रेटेजी लगाया, हर सब्जेक्ट में तो यही है। एक और प्रॉब्लम भी हो सकता, तो ये पूरा करने के बाद भी एक और दिक्कत हो सकता, प्रिपेयर तो कर रहा है अच्छा से और प्रैक्टिस भी कर रहा है अच्छा से, बट ये प्रिपरेशन सिर्फ एक सब्जेक्ट के लिए नहीं है ना, प्रैक्टिस एक सब्जेक्ट के लिए नहीं है ना। तो अगर 12 सब्जेक्ट से 12 सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी अच्छा से लगाना होता, मतलब ये होता अगर एक मंथ में ये हुआ, मान लो 2 सब्जेक्ट हुआ, एक मंथ में 2 सब्जेक्ट्स हुआ, फर्स्ट मंथ में लेट्स से 2 सब्जेक्ट्स हुआ प्रिपरेशन। अगर सेकंड मंथ में मान लो सेकंड मंथ में दूसरा 2 सब्जेक्ट चल रहा है प्रिपरेशन, तो अब क्या करना होता, टारगेट मेन जो है 2 सब्जेक्ट्स में करंटली जो चल रहा है वो 2 सब्जेक्ट्स में होता है ना, इस 2 सब्जेक्ट में कम रहता समय। तो अब जब भी हॉलीडेज मिला, लीव्स मिला, इस 2 सब्जेक्ट की रिवीजन प्रैक्टिस भी रखना होता। याद रखना, रिवाइज एंड प्रैक्टिस पूरा करना जरूरत नहीं, बट इसको करते रहोगे, क्यों आगे भी मंथ आएगा और उसका भी ये 2 सब्जेक्ट दोनों रिवीजन प्रैक्टिस करना होता। तो ये इंपॉर्टेंट है। वर्किंग डेज तो आपके पास कम टाइम है, जब छुट्टी है और हॉलीडेज है और लीव्स है उस दिन फोकस करो मैक्सिमम टाइम यूटिलाइज करने के लिए, तो बैलेंस हो जाएगा। और तो आप इक्वली प्रिपेयर कर सकते हैं, जो बिल्कुल फ्री टाइम के साथ कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं वैसे ही आप भी प्लान कर सकते हैं। बट जो वर्किंग डेज है तो उस दिन
4 से 6 घंटे तो एवरेज दे सकते होंगे, नहीं तो 2 आवर्स टू 6 आवर्स, जितने भी डिफिकल्ट जॉब है मिनिमम 2 आवर्स तो निकाल सकते। और मोस्टली 90% और 95% ऑफ द जॉब्स क्या होता, आपके पास 4 से 6 घंटे टाइम गेट के लिए भी टाइम निकाल सकते, तो उतना एफर्ट तो लगा सकते। तो फाइनली कंक्लूजन क्या है, तो गेट के साथ जॉब प्रिपेयर करना है। फर्स्ट, टाइम मैनेजमेंट, द फर्स्ट टारगेट टाइम मैनेजमेंट। अगर टाइम मैनेजमेंट में समझ में आया यार, आप 4 to 6 आवर्स तो दे सकते, और 4 to 6 आवर्स को कैसे यूटिलाइज करना है। जब टाइम मैनेज हो गया तो दिन में आपको मान लो 3 अलग अलग शेड्यूल में टाइम मिल रहा है, लेट्स से सुबह 2 घंटे और ड्यूरिंग द जॉब 1 घंटे और शाम को 3-4 घंटे मिल रहा है, तो उसको मैनेज करना, तो प्रिपरेशन का स्ट्रैटेजी लगाना, एक स्ट्रैटेजी ऐसे लगाना तो आपका प्रिपेयर भी हो जाए और रिवाइज भी हो जाए, और अगर टाइम बचा तो प्रैक्टिस भी हो जाए, और जो करंट सब्जेक्ट हो और जो लास्ट महीने भी जो भी सब्जेक्ट्स कंप्लीट हुआ उसका रिवीजन प्रैक्टिस हो, जो भी हो उस स्ट्रेटेजी में इंक्लूड होना चाहिए। और हमेशा ये टारगेट रखना, तो जितने भी 12 सब्जेक्ट्स है एट द एंड आपको याद रहना चाहिए। तो आज 2 घंटे टाइम स्पेंड किया तो वो कल के लिए आपको यूज होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए हम पूरा 2 घंटे का वीडियो देखे तो आज के लिए नहीं, तो कल के लिए भी यूज होना चाहिए। तो ऐसे पढ़ना, 2 घंटे का टॉपिक आप 4 घंटे भी पढ़ना चलेगा, बट तो यूटिलाइज होना चाहिए कल के लिए। तो हम जितने भी करें यार, 10 घंटे पढ़े, 2 घंटे पढ़े, तो एकदम आपको समझ में आया ना, तो कोई भी प्रॉब्लम है कॉन्सेप्ट्स को सही डायरेक्शन में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये स्ट्रेटजी आपको हमेशा लगना चाहिए। तो अंडरस्टैंडिंग एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो भी प्रिपेयर करे अंडरस्टैंडिंग तो इंपॉर्टेंट तो है, बट एट द सेम टाइम तो हमेशा पहली बार अंडरस्टैंड होगा नहीं होगा ये तो क्वेश्चन मार्क है। तो पहली बार कभी कभी अंडरस्टैंड हो जाएगा, कभी कभी नहीं होता, तो अंडरस्टैंड होना चाहिए, बट ये होता कभी कभी शुरुआत में फर्स्ट टाइम लर्निंग पर हो सकता, जब लर्निंग में नहीं हुआ तो कभी कभी रिवाइज करने का टाइम पे भी अंडरस्टैंड हो सकता, कभी कभी यहां भी नहीं हुआ तो प्रैक्टिस करने का टाइम भी हो सकता। बट कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट है 70 to 80% हो सकता लर्निंग पर आ जाए, कुछ ऐसे है 10% तक रिवीजन में कॉन्सेप्ट समझ में आए, कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे है 10% 20% तक तो प्रैक्टिस में समझ में आता है। तो ये याद रखना, तो लर्निंग, रिवाइज एंड प्रैक्टिस तो हमेशा आप होना चाहिए, बट एक पहली बार सिस्टमैटिकली कर लेना, बाद में किसी स्टाइल में भी कर सकते, पहले रिवाइज करो बाद में प्रैक्टिस करो, जो डाउट आया बाद में लर्न भी कर सकते, बट पहली बार जो है पढ़ लेना, समझ लेना, और लर्निंग होने के बाद रिवाइज कर लेना एक बार अच्छा से, और देन प्रैक्टिस कर लेना, जितना भी क्वेश्चन है प्रॉब्लम्स है उसको टेस्ट सीरीज से, डीपीपी से, जो भी गेट पीवाईक्यू से। तो ये प्रैक्टिस के समय में लोग पूछते सर प्रैक्टिस कहाँ से करना है, सर मुझे क्वेश्चन चाहिए। यार गेट के लिए तो क्वेश्चंस आप कहाँ से मिलेगा, तो गेट जो क्लास में अगर डीपीपी कंडक्ट किया तो वहां से मिलेगा, तो क्लास की एग्जाम्पल्स है वो भी कर सकते हैं, और गेट पीवाईक्यू से वो भी कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, कोई टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन है वही कर सकते हैं। बट टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन ध्यान से कर लेना, कुछ लोग बनाते क्वेश्चंस है ना नॉट रिलेटेड टू द गेट, क्यों उनको पता नहीं है इस गेट की क्वेश्चन बनता है नहीं बनता है, राइट, ये गेट की टॉपिक है नहीं पढ़ो, राइट। तो हर चीज को ध्यान नहीं देना है टेस्ट सीरीज से। टेस्ट सीरीज से आपको इतना मतलब है आपको 20 क्वेश्चन में कितना बन गया, अगर बन गए तो सही है, नहीं सही, सही बने नहीं सही, राइट, सही नहीं बने, तो अगर सही नहीं बने तो क्यों नहीं बने, अगर 10 क्वेश्चन छोड़े क्यों छोड़े आप, ये गेट के रिलेवेंट है नॉट रिलेवेंट है। तो बहुत एनालाइज करना होता है टेस्ट सीरीज की कॉन्सेप्ट, क्यों एट द एंड आपको टेस्ट सीरीज में एक प्रैक्टिस मिलेगा, जितने भी आप सीख रहे हैं ना यहाँ से, वो आपको टेस्ट करने के लिए टेस्ट सीरीज मदद करेगा, राइट। आपकी कॉन्सेप्ट्स कैसे अप्लाई करोगे, कितने क्विकली अप्लाई करोगे, ये सारे चीज आपको टेस्ट सीरीज में हेल्प होता है बेसिकली। क्यों गेट में जाके 3 घंटे में आपको कितने क्वेश्चन अप्लाई करना है, 65 क्वेश्चन, 65 क्वेश्चन आप 3 घंटे में स्विच करना होता एक कॉन्सेप्ट से दूसरी कॉन्सेप्ट में, 65 कॉन्सेप्ट सामने आपको अप्लाई करना होता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना सारे कॉन्सेप्ट्स और रिवाइज कर लेना और प्रैक्टिस भी कर लेना, बट एट द एंड एक बार टेस्ट कर लो। टेस्ट सीरीज में आपको कम से कम एक टेस्ट सीरीज एनफ है आपको टेस्ट करने के लिए, मतलब हर सब्जेक्ट के लिए 2-3 टेस्ट दिया है तो आपको समझ में आता आपकी टॉपिक्स कहां पर स्ट्रांग है, आपकी कॉन्सेप्ट जो भी है तो कहां पर वीक हो।
तो हमेशा इसमें एक ही सीखना है, जो जो सही बन के जा रहा है ठीक है, जो जो गलत हो रहा है कभी कभी तो उसको मार्क करके तो रिवाइज एंड प्रैक्टिस कर लेना। तो पहली बार सबको रिवाइज सबको प्रैक्टिस करना होता, पर सेकंड टाइम जब रिवाइज एंड प्रैक्टिस करना है तो मेन जो टारगेट होना चाहिए जो वीकनेस पोर्शन है, राइट। जब एक बार कॉन्फिडेंस आ जाता उसके बाद द पूरा प्रैक्टिस आपकी वीकनेस में लगाना होता, राइट। तो 1 महीने 2 महीने तक आप यही काम करना तो बाद में ऑटोमेटिकली हैबिचुएट हो जाता। जब हैबिट हो गया तो आपको कोई बताना जरूरत नहीं क्या स्ट्रेटजी लगाना है, राइट। पूरा ये ना दिमाग बनाने के लिए तो हम करते हैं लर्निंग जो भी है, एक बार बन गया दिमाग में बैठ गया तो आप किसी का बात सुनना जरूरत नहीं होता, आप खुद ही सॉल्व कर सकते। कोई भी क्वेश्चन आपकी कॉन्सेप्ट से आया तो आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है आज की स्ट्रेटजी, आपको समझ में आया होगा। तो गेट के साथ जॉब कैसे प्रिपेयर करना है, राइट। मैं एक बार रिवाइज कर लेता हूं क्विकली। तो जो जॉब कर रहा है तो उनके पास समय कम है, जब समय कम होता आपको आपका जो टाइम मैनेजमेंट है बहुत स्ट्रिक्टली होना चाहिए, क्यों आप इतना इग्नोर नहीं कर सकते। जो पूरा दिन खाली रहता अगर 2 घंटे वेस्ट हो गए तो दूसरा 2 घंटे वो यूज कर सकते होंगे, बट आपके पास जो समय है दो बिफोर द वर्क एंड आफ्टर द वर्क बहुत इफेक्टिवली यूज करना होता, राइट। 1 घंटा भी वेस्ट किया तो हो सकता है यार नेक्स्ट डे इफेक्ट हो जाएगा, राइट। आज लेट्स से आज 4 घंटे क्लास है शाम को, जॉब के बाद 4 घंटे क्लास नहीं किया सपोज, तो अगले दिन भी 4 घंटे होता, ये 4 घंटे भी कवर करना होता, तो पेंडिंग में जाने के लिए वो हो सकता, राइट। आज अगर सफिशिएंटली और इफेक्टिवली यूज नहीं किया तो जो 4 घंटे क्लास अटेंड करना था वो कल के लिए पेंडिंग हो जाएगा। आज अगर क्लास अटेंड नहीं किया कल का भी अटेंड नहीं कर सकते क्योंकि लिंक बन सकता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बहुत स्ट्रिक्टली यूज करना होता जो बिफोर द वर्किंग एंड आफ्टर द वर्किंग और बिफोर द कॉलेज और आफ्टर द कॉलेज, राइट। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द सारे जितने भी पॉइंट्स है। तो बेस्ड ऑन मैं बहुत सारे स्टूडेंट से बात करता हूँ, बहुत सारे वर्किंग पीपल से बात करता हूँ, उन लोग से ही गाइड करता हूँ। तो आपके पास कितने समय होता तो उस समय से आप कितना निकाल सकते। तो आज तक मुझे इतना समझ में आया मिनिमम 2 to 4 आवर्स तो वैसे भी निकाल सकते, बट प्रॉब्लम ये है टाइम मैनेजमेंट। बट टाइम मैनेजमेंट सही से नहीं किया तो उनको दिक्कत होता, तो टाइम यूटिलाइज करने में जो टाइम मैनेजमेंट इनके पास रहता तो टाइम बचेगा और प्रिपरेशन के लिए भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो गेट प्रिपेयर करना है तो पहली टारगेट टाइम मैनेजमेंट, उसके बाद स्ट्रेटजी। तो स्ट्रेटजी क्या लगाना है, कब प्रिपेयर करना है, कब रिवाइज करना है, कब प्रैक्टिस करना है, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो भी प्रिपरेशन हर समय में नहीं कर सकते, बट ड्यूरिंग द जॉब किया तो वो बहुत मिक्सअप हो जाता, मेसअप हो जाता। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिफोर और आफ्टर द जॉब तो आप प्रिपेयर कर सकते हैं और प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, बट ड्यूरिंग द जॉब जो है रिवाइज कर लेना, नहीं तो कुछ डाउट्स है उसको रिजॉल्व करने के लिए कोशिश करो तो आपके समय तो इफेक्टिवली यूज हो जाएगा। सो thank you so much for watching this video and see you in the next video. Bye bye, take care.